Hello, dear aspirants watching this video. नमस्ते, this is me your girl Jia and welcome back to my YouTube channel. तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज से एक्चुअल में मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट तब तो स्टार्टिंग के डेज थे तो इसीलिए मैं केवल गाइडेंस वीडियोस वगैरह देखती थी एंड सिलेबस को रटा करती थी। सो हाँ, आज से एक तरह से प्रॉपर और सीरियस प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही थी। सो नाउ ऑब्वियसली देयर इज नो प्लान बी और देयर इज नो गोइंग बैक। एंड हाँ, आज के दिन को व्लॉग करने के लिए आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई वोक अप एट 5 AM विदाउट एनी अलार्म व्हिच यूजुअली डजंट हैपन। सो या देन स्ट्रेट शावर लेने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाने लगी बिकॉज चाय के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता। सो आई रियली नीड चाय इन द मॉर्निंग। सो चाय पीने के बाद एंड पेट को थोड़ा फुल करने के बाद मैं अपने स्टडी रूम में आ जाती हूँ यूजुअली पढ़ने के लिए। मेरा स्टडी रूम मेरे घर से सेपरेटेड है जो कि अच्छी चीज भी है बिकॉज देन मुझे पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। सो बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं बट मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड हाँ, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होती है सो इसलिए सबसे पहले आते ही मैं विंडोज वगैरह एंड बालकनी का गेट वगैरह ओपन कर देती हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने बुक रीडिंग की हॉबी अडॉप्ट कर ली है। मैं पहले भी बुक रीड करती थी बट इतना ज्यादा नहीं करती थी। अभी के लिए मैंने काफी स्ट्रिक्टली इस हॉबी को अडॉप्ट कर लिया है एंड एकदम से डिसाइड कर लिया कि मैं हर रोज आधा या 1 घंटा बुक जरूर पढ़ूंगी। सो या यहाँ पे जो मैं बुक पढ़ रही थी वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में 15 चैप्टर्स है एंड ऑल्सो इससे पहले मैंने कलाम सर की बुक पढ़ के खत्म कर दी है। वो बुक थी इग्निटेड माइंड्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तब तो इग्निटेड माइंड्स ऐसी बुक है जो कि आपको जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़ोगे देन समझ जाओगे व्हाई आई रिकमेंडेड दिस बुक। बट ओवरऑल कोई भी who care for their country and who really want to contribute towards the growth of their country then उन्हें इग्निटेड माइंड्स जरूर पढ़नी चाहिए। सो बुक रीड करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। सो UPSC एस्पिरेंट्स को नॉर्मली 8 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल फॉर देम टू स्टडी 8 आवर्स। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक बिगिनर एस्पिरेंट हो जिसने जस्ट अभी तैयारी शुरू की है देन आई नो कि स्टार्टिंग में स्ट्रेट 6 से 8 घंटा बैठ के पढ़ना एंड पढ़ाई में मन भी लगना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक तुम बस किताब खोल के बैठे रहते हो एंड तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता बिकॉज हमारी सिटिंग हैबिट नहीं होती कि हम इतने देर तक बैठ के पढ़ें। सो इसीलिए मैंने अपने लिए पढ़ने का एक अलग तरीका निकाला है। एंड देखो, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। सो आई डोंट नो ये आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी बट एक बार ट्राई जरूर करना। सो हाँ, स्टार्टिंग में लंबे टाइम तक बैठ कर पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप क्या करो, 2-1 रूल फॉलो कर लो। 2-1 रूल का मतलब ये है कि आप 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो एंड देन 2 घंटे पढ़ो एंड देन 1 घंटे का ब्रेक ले लो। सो लिसन, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पढ़ाई को स्टडी सेशंस में डिवाइड कर देती हूँ। सो पूरे दिन में मेरा 4 स्टडी सेशन रहता है। मॉर्निंग में 2 एंड देन नाइट में 2। मॉर्निंग में मेरा पहला स्टडी सेशन रहता है 7 से 9 बजे तक जो कि 2 घंटे का है एंड देन मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ एंड देन मेरा दूसरा स्टडी सेशन रहता है फ्रॉम 10 to 12 जो कि अगेन 2 घंटा हुआ एंड देन रात में अगेन 2 स्टडी सेशंस रहते हैं। पहला स्टडी सेशन होता है फ्रॉम 5 to 7 विच इज फॉर 2 आवर्स एंड दूसरा स्टडी सेशन रहता है फ्रॉम 8 to 10 विच इज अगेन फॉर 2 आवर्स। तो हाँ, सुबह 4 घंटे एंड देन रात को 4 घंटे। स्टार्टिंग के लिए इतनी पढ़ाई बहुत है एंड इवन इफ अगर स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में देन केवल रीडिंग कर लो, माइंडलेसली रीडिंग कर लो या फिर 2-3 पेज राइटिंग कर लो बट बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई डिड। सो आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे। एंड गाइज, अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ अगर उसके बारे में बताऊं तो सुबह तो मैं सबसे पहले अंकित सर से पढ़ रही थी जो कि SSC GD के बच्चों को पढ़ाते हैं एंड सर अच्छा भी पढ़ाते हैं प्लस ये जिस टॉपिक को पढ़ा रहे थे वो UPSC के सिलेबस में भी था। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं CSAT में मैथ्स का पोर्शन इन्हीं से पढ़ लूं। तो इसीलिए मैं इनकी वीडियोस से पढ़ रही थी बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि ये वीडियोस उतनी ज्यादा सही नहीं है अगर आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ऑल्सो अभी मैं थोड़ा बहुत केवल मैथ पढ़ के देख रही हूँ। आई नो अभी से मुझे मैथ एंड CSAT की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, सुबह तो 2 घंटे मैंने यही क्लासेस अटेंड की थी एंड देन ऑफ कैमरा मैंने तथास्तु GS का फाउंडेशन कोर्स लिया था। सो मैं उसकी क्लासेस अटेंड कर रही थी। इसके बाद शाम को 5:30 बजे से अगेन मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा एंड यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास अटेंड कर रही थी। तो यहाँ पे मैम क्लास 9 की NCERT पढ़ा रही थी जो कि था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सुबह मैंने ऑफ कैमरा क्लास अटेंड किया था। सो मैंने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो शाम को मैंने जहाँ पे वीडियो छोड़ी थी वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया वापस एंड इस वाले 2.5 घंटे की क्लास में मैम ने 8 टॉपिक्स और भी कवर किए थे जो कि था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक
right, meaning of the concept, features of democracy, difference between democratic and non-democratic countries, arguments for democracy and arguments against democracy. So ये 8 टॉपिक को मैम ने कवर किया था. So सबसे पहले उन्होंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया एंड देन हम लोग को बुलेट पॉइंट्स में नोट्स भी प्रोवाइड किए थे. तो लेक्चर तो मैंने पहले अटेंड कर लिया था, इसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था एंड जब मैं रात को दोबारा पढ़ने बैठी तब मैंने नोट्स वगैरह पढ़े थे. एंड गाइस जब मैंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए, लाइक लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए गए थे, उनको जब मैंने सॉल्व किया लिटरली सब ऊपर से निकल रहा था. लाइक आई अंडरस्टैंड बिगिनर्स के लिए ऐसा होता है बट स्टिल कुछ ज्यादा ही शॉकिंग रहता है. सो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि स्टार्टिंग में कितने भी खराब मार्क्स आए डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मैं थोड़ी देर डिप्रेशन में चली गई थी. सो या गाइस प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं. तो अगर हेल्प करना चाहते हो देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. एंड गाइज अगर आप भी एक एस्पिरेंट हो, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो बिना किसी कोचिंग के, लाइक सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में मुझे भी कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देना, बिकॉज आई एम जस्ट अ बिगिनर. सो या लेट्स हेल्प ईच अदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड गाइज एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको व्लॉग्स की लेंथ और भी लॉन्ग चाहिए या फिर इतना ही सही है. लाइक मुझे समझ में नहीं आता मैं और भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊं या फिर इतनी ही लेंथ रखूं वीडियोस की. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आज की वीडियो के लिए इतना ही. पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. ओके बाय.